दान निरंकार जी रोज़ाना निरंकारी विचार साखी और अवतार बानी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य बानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा कहे प्रवचन आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, प्रभु की भक्ति हमारे मन को सुकून देने वाली, चैन देने वाली होती है। अभी आपने मुक्ति पर्व के बारे में भी सुना। यह वह दिन है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। देश तो आज़ाद हो गया, पर तंगदिलियाँ बढ़ गई, ऊंच नीच बढ़ गई, छूत छात बढ़ गई। जैसे एक कवि ने कहा है कि होया जे देश आज़ाद होया, जेकर रू नहीं होई आज़ादी साड़ी। यह आत्मा जो अवागमन के चक्कर में बार बार जन्मती मरती और शरीर धारण करती है, इस आत्मा को आज़ादी कैसे मिले, इसको अवागमन से छुटकारा कैसे मिले। इसमें कोई शक नहीं कि आत्मा की आज़ादी के लिए भक्ति की जाती है, पूजा पाठ जप तप किए जाते हैं, पर इस आत्मा को जब तक ठिकाना नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, इसका अवागमन का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यह अंश जब तक अलग है, ठोकरें खा रही है, भ्रमण कर रही है, यह ठोकरें, यह भटकन तब ही समाप्त हो जाती है जब यह मालूम हो कि इसका असल ठिकाना कौन सा है, मंजिल कौन सी है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हें इस निशाने की ज़रूरत है कि जब यह आत्मा शरीर छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी। अगर यह परमात्मा को जानती होगी तो शरीर से निकलकर परमात्मा में लीन हो जाएगी और कह उठेगी कि आवन जान रियो तपत कड़ा बुझ गया, गुरु शीतल नाम दियो। भाव, जब गुरु ने ज्ञान दिया, इस अंग संग प्रभु के दीदार करवा दिए, मेरा आवागमन का चक्कर खत्म हो गया है। अब तो मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोही मिलियो है जीवावन हारा। भाव, अब मैं दुनिया के लोगों की तरह नहीं मरूंगा, मुझे ज़िंदगी देने वाला मिल गया है। यह शरीर की नहीं, आत्मा की बात है। इस शरीर ने तो मरना ही है। अगर इंसान 100 वर्ष भी जिंदा रहे तो भी एक दिन तो यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा। इस शरीर की महत्ता इसी में है कि इसमें रहते हुए आत्मा अपने मूल परमात्मा को जान सकती है। वैसे यह परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर इंसान कहे कि मैं अपने यत्नों द्वारा जान लूँ कि कौन सा परमात्मा है, तो नहीं जान सकता। अंग संग होते हुए भी यह परमात्मा हमें इसीलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि हमें कोई दिखाने वाला मिला ही नहीं, कोई हमें मंजिल तक ले ही नहीं गया। रास्ता बताने वाले तो बहुत मिले, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। रास्ते तो जाते हैं
पर वो रास्ता पता नहीं कब ख़त्म होगा। कई कहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पार उतारा हो जाएगा। ये सब भ्रम की बातें हैं। पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो परमात्मा अंग संग दिखा देता है, पर जितनी देर तक भेदी लीजिए साथ वाली बात नहीं करते उतनी देर तक इसका राज समझ नहीं आता। जैसे हमने किसी का सिर्फ नाम ही सुना हो, उसको जानते ना हो, तो फिर चाहे वह हमारे पास ही क्यों ना खड़ा हो, हम नहीं पहचान सकते। एक दिन की बात है, मैं दिल्ली भवन में खड़ी थी और भी 2-4 बहनें साथ खड़ी थी। 2 बहनें आई और कहने लगी कि राजमाता जी को मिलना है। वो कहाँ हैं? उन्होंने मुझे ही सवाल किया। मैंने कहा अभी बता देते हैं। वो साथ खड़ी बहनें कहने लगी कि जिनको आप सवाल कर रही हो यही तो राजमाता जी हैं। वो बहनें कहने लगी कि हमने नाम तो बहुत सुन रखा था पर देखा नहीं था, इसीलिए पहचान नहीं सकी। भाव, हम एक मामूली इंसान की भी स्वयं पहचान नहीं कर सकते, तो फिर परमात्मा को हम अपने आप कैसे जान सकते हैं? अगर अपने आप जान सकते तो यह ना कहना पड़ता कि गोल गुमाई तिस मित्र विचोले जेह मिल कंत पछाणा। कहते हैं कि मैं ऐसे मित्र विचोले से वारी जाऊं जिससे मिलकर मुझे इस प्रभु परमात्मा की पहचान हुई है। जिसको गुरु की कृपा से यह पहचान हो जाती है, वह कहता है कि ज्ञानी अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। भाव, हरि की कृपा से मुझे ऐसा संत मिला जिसने मेरे मन में रोशनी कर दी। यह मन अंधेरे में था, गुरु ने इसमें प्रकाश कर दिया। यह भक्ति की बातें गुरु की कृपा से ही समझ आती हैं। मीरा को समझ आई तो उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले आवाज़ दी। केवल आवाज़ ही नहीं दी, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती रही और कहा, सखीरी मैंने गोविंद लेनो मोल, कोई के महंगा कोई के सस्ता, मैं लियो तराजू तोल, ब्रज के लोग सब चर्च करते हैं, मैं लियो बजा के ढोल। मक्खन शाह लुभाने को मिला तो उसने छत पर चढ़कर आवाज़ दी, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। साध संगत, यह पहचान उसे ही होती है जो अपने अहम को त्याग देता है, समर्पित हो जाता है। जैसे किसी शायर ने भी कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई रुतबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। भाव, अपने आप को मिटाना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। अगर कोई किसान कहे कि मैं साफ़ सुथरे दाने करके बोरियां भरी हैं, मैं इनको मिट्टी में कैसे मिला दूं, तो उसके पास उतनी ही बोरियां रहती हैं, बढ़ती नहीं हैं। हाँ, अगर वह मिट्टी में मिला देगा तो आप जानते हैं कि एक एक दाने में एक एक बूटा उगता है। एक बूटे पर कितने सिट्टे लगते हैं और एक सिट्टे में कितने दाने लगते हैं। वे दाने कितने गुना होकर उसका घर आंगन भर देते हैं। इसी तरह ही आप देखते हैं कि जिस वृक्ष को फल लगे होते हैं उनकी टहनियाँ ज़मीन को छू रही होती हैं, और इसके उलट जो
बांस की तरह अकड़ कर खड़े रहते हैं, उन पर कोई फल नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं कि कबीर बांस बड़ियोई, मत डूबियो कोई, चंदन के निकट बसे, बांस सुगंध ना होए। साध संगत, चंदन के साथ छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आँख जैसे कड़वे बूटे भी होते हैं, उनके अंदर भी चंदन की खुशबू चली जाती है। पर बांस के बूटे में चंदन की खुशबू नहीं जाती, क्योंकि वह अपनी ही बड़ाई में रहता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, बड़ा हूँ। साध संगत, अगर कोई अपने अभिमान को त्याग कर नम्रता को अपनाकर गुरु की शरण में आता है, तो गुरु उसके गुण अवगुण नहीं चितारता, अपनी शरण में ले लेता है। जैसे लिखा है कि गुण अवगुण मेरो कुछ न विचारो, न देखियो रूप रंग सिंगारो। अगर सतगुरु अवगुण चितारता तो आज कोड़ा राक्षस, अजामल पापी, सज्जन ठग, चोर भूमियाँ जैसे के नाम हमें भक्तों में ना मिलते। सुदामा जैसे, भीलनी जैसे, राजा जनक जैसे भी हुए। सतगुरु ने किसी की जात पात, गुण अवगुण, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखा, क्योंकि सतगुरु के लिए सभी समान होते हैं। अगर सतगुरु बख्शनहार ना होता तो आज उन भक्तों के नाम न लिए जाते, जो सारे संसार के लिए हमेशा यह प्रार्थना करते हैं कि जगत जलंदा रख ले अपने कृपा धार, जित द्वारे उपरे तित लयो उबार। भाव, जैसे भी हो दातार, इस संसार को बचा ले, वरना यह जलकर राख हो जाएगा। साध संगत, इस दुनिया को जुग्गी भा कहा गया है। जुग्गी भा उसे कहते हैं जो आग बाहर से दिखाई नहीं देती। कहते हैं कि मैं भी संसार की ऐसी आग में जल रहा था। किसी को अच्छा खाते देखता, अच्छा पहनते देखता, फलता फूलता देखता तो मन में ईर्ष्या ही ईर्ष्या होती थी। लेकिन जब से सतगुरु की कृपा हुई है, तब से पहले जहाँ किसी को देखकर ईर्ष्या होती थी, अब वहाँ मालिक का शुक्राना निकलता है। किसी को अच्छा खाते देखता हूँ तो यही अरदास होती है कि हे दातार सबको दे। कोई अच्छा पहनता है तो सबके लिए यही अरदास निकलती है कि हे दातार सबको दे। कोई अच्छे घर में रहता है, अच्छा परिवार है, तो यही आवाज़ निकलती है कि दातार सबका परिवार ऐसा ही बने। साध संगत, मन तो वही है, पर पहले इसके अंदर बुरी भावना थी। गुरु ने वह भावना बदल कर रख दी है, सोच भी बदल कर रख दिया है। साध संगत, सांसारिक विद्या की महत्ता है, पर अगर किसी अनपढ़ के आगे किताब रख दें तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। जब वही इंसान किसी उस्ताद के पास चला जाता है तो फिर वह कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर लेता है। भाव, उस्ताद के बिना इल्म नहीं होता। एक बार टूर के दौरान शिमला गए तो वहाँ भी इसी तरह कहा कि उस्ताद के बिना इल्म नहीं होता। जब साध संगत का भोग पड़ा तो वहाँ हम ठहरे थे। वहाँ पहुँचे, पीछे पीछे एक बुज़ुर्ग भी आ गए और कहने लगे कि माता जी, आपने कहा है कि उस्ताद के बगैर इल्म नहीं होता, पर हमारा बच्चा तो 5वीं की किताब पढ़ रहा है, हमने उसको बाज़ार से ख़रीद दी है। मैंने कहा, अच्छा बुज़ुर्गों, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने धीरे से पूछा
कि उसको घर में कोई तो पढ़ाता होगा, तो कहने लगे कि उसकी बड़ी बहन पढ़ाती है। मैंने कहा कि फिर उसकी उस्ताद तो वही हुई, आखिर उसको पढ़ाया है ना उसने। आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना करे कि दाता तुथ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी उतरे। जब से तुझे देखा है तूने जन्मों जन्मों की मैल उतार दी है। यही कृपा करना हम कहीं गुमराह होकर फिर इस मैल में ना फंस जाएं। तूने यह साफ सुथरा जीवन दिया है, इसको जीते हुए जो बाकी की उम्र है, जीवन का सफ़र है, उसको बड़े आराम के साथ तय करते चले जाएं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।